नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फिर एक बार कुछ सवाल उपस्थित किए हैं। उन्होंने एक्स पर कुछ पोस्ट डाली हैं और उस माध्यम से फिर एक बार भारत सरकार को, मोदी सरकार को सवाल पूछे हैं। वैसे देखा जाए तो पहलगाम की घटना घटने के बाद और उसके बाद जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की और वहाँ के जो आतंकवादी अड्डे थे वो ध्वस्त कर दिए, वहाँ के एयरबेस ध्वस्त कर दिए, उसके बाद ये सवालों का सिलसिला जारी है। क्योंकि कांग्रेस हो या इंडी अलायंस के जो भी सदस्य हो, कांग्रेस के जो साथी हो या जो भी विपक्ष के नेता हो या विपक्ष की जो भी पार्टियां हो, इन किसी को भी इन सवालों के जवाब नहीं चाहिए। ये जवाब नहीं जानना चाहते क्योंकि उनको सिर्फ सवाल ही पूछने, इसलिए सवालों के पीछे सवाल ये उपस्थित करते जा रहे हैं। आपने किसी एक का सवाल का जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया, तो तुरंत दूसरा सवाल पूछा जाएगा। वो जो सवाल का उत्तर दिया है या जवाब दिया है उस पर वो कांग्रेस हो या वो उनके साथ वाली जो भी पार्टियां हो, उस पर खुशी नहीं जताएंगी कि नहीं, ये सही जवाब आपने दिया, सही उत्तर दिया। ये कभी आपको बताते हुए वो नजर नहीं आएंगे। एक अगर आपने सवाल का उत्तर दिया तो तुरंत दूसरा सवाल वो उपस्थित करते हैं। उसी तरह से राहुल गांधी ने ये कुछ सवाल फिर एक बार उपस्थित किए और ये वही सवाल है कि आपने ट्रंप के सामने घुटने क्यों टेके, ट्रंप किस तरह से मध्यस्थता कर रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये मध्यस्थता करने के लिए ट्रंप को किसने बताया, किसने पूछा, हमारे पीछे एक भी देश क्यों नहीं है सपोर्ट के लिए। जिस तरह से पाकिस्तान के साथ चाइना या तुर्की जैसे देश हैं, तो भारत को सपोर्ट करने वाले देश क्यों नहीं है। जयशंकर जो है, उनकी जुबान जो है क्यों लड़खड़ा रही है किसी पॉडकास्ट में बोलते हुए। इस तरह के सवाल वो पूछ रहे हैं। नरेंद्र मोदी का हाल ही में राजस्थान में जो भाषण हुआ उसके बारे में भी राहुल गांधी ने सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी का खून कैमरे के सामने ही किस तरह से जो है खून जो है वो खोलता है, वो कैमरे के सामने ही कैसे खोलता है। ये सवाल पूछे गए। अभी इन सवालों के क्या जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी का खून कैमरे के सामने ही क्यों खोलता है, क्यों गर्म होता है, इस तरह का जब सवाल पूछा जाता है राहुल गांधी के माध्यम से, तो उस पर क्या जवाब देंगे। क्या कोई जवाब दे सकता है? कोई जवाब ही नहीं हो सकता उसका। सिर्फ एक तंज कसने के लिए, एक आलोचना करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए इस तरह के सवाल किए जाते हैं और उसका कोई मतलब नहीं होता। ये जो सोशल मीडिया पर आजकल लोग सवाल पूछते हैं, ये पूछने के पीछे यही कारण होता है कि सिर्फ उस आदमी की बदनामी करना, उस पर तंज कसना, उसकी आलोचना करना, इसका ही उसका मतलब होता है। इसके अलावा कुछ नहीं होता। ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं की, ये बार बार बताया गया है। सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि ये जो सवाल है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें जो भी सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम जो हुआ है, उसका निर्णय लेने का अधिकार इन दो देशों को ही है। बाकी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता। यह भूमिका केंद्र सरकार ने स्पष्ट करने के बावजूद भी राहुल गांधी बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं। यानी उनका विश्वास केंद्र सरकार पर है नहीं, उनका विश्वास ट्रंप सरकार पर है कि ट्रंप पूछ रहे हैं ना, ट्रंप ने कुछ ट्वीट कर दिया, इसका मतलब ट्रंप की बातों में सच्चाई है। अगर उस पर भारत सरकार ने कुछ कहा तो उस पर उनका कोई विश्वास नहीं है। ये बार बार वो दिखा देते हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि किसी भी और देश का भारत को क्यों सपोर्ट नहीं है इस मामले में। जो भी भारत ने संघर्ष किया, भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर कार्रवाई की, वो कार्रवाई करने के बाद
बाकी कोई देश भारत के सपोर्ट में, भारत को समर्थन देने के लिए क्यों खड़ा नहीं रहा? ये कितना हास्यास्पद सवाल है। पहली बात तो भारत ने किसी का सपोर्ट मांगा नहीं कि हमें सपोर्ट दीजिए। पाकिस्तान ने आतंकवाद को समर्थन दिया है, पाकिस्तान के माध्यम से आतंकवाद भारत में फैला हुआ है। पहलगाम में जो घटना घटी उसके पीछे पाकिस्तान है, यह भारत ने बताया, और पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी अड्डे हैं वो सब हम ध्वस्त कर देंगे, यह भारत ने भूमिका ली। उसके लिए किसका सपोर्ट चाहिए था? क्या आवश्यकता है? हाँ, भारत ने सभी देशों को बताया, जरूर रशिया को बताया, यूरोप के देशों को बताया कि हम लोग पाकिस्तान की ये जो नीति है, दहशतवाद को, आतंकवाद को सपोर्ट करना, उसको बढ़ावा देना, वहां पे उसके ट्रेनिंग कैंप लगाना पाकिस्तान में और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, इसके हम खिलाफ है। और वो जो आतंकवादी अड्डे हैं वो हम ध्वस्त कर देंगे। ये भारत ने सिर्फ इन देशों को बताया। इसमें कोई ऐसा देश हमें दिखाई दिया कि जो भारत के विरोध में आया कि नहीं, ये मत कीजिए, भारत ने कोई आक्रमण नहीं करना चाहिए। एक भी देश ऐसा नहीं था कि जिसने कहा हो कि भारत ने आक्रमण नहीं करना चाहिए। उल्टा सभी देशों ने कहा, सभी राष्ट्रों ने कहा कि भारत का अधिकार है, भारत पर अगर आतंकवादी हमला हुआ है तो उसका जवाब किस तरह से दिया जाए, यह भारत ने सोचना है। लेकिन हम सभी लोग आतंकवाद का पुरजोर विरोध करते हैं। यह सभी देशों की भूमिका थी, तो इसमें विरोध कहां पे आया? सपोर्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है? सपोर्ट नहीं है तो विरोध तो होना चाहिए। रशिया ने कहीं विरोध किया हमारा कि भारत ने ये जो भी हमला किया पाकिस्तान पर, यह गलत था? जर्मनी ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने, किसी ने कहा कि भारत ने जो हमला किया यह गलत है, यह नहीं होना चाहिए था और इसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे भारत पर? तो हम लोग कह सकते थे कि यह विरोध है, लेकिन किसी ने नहीं कहा। उल्टा भारत के जो अधिकार है उसके बारे में उन्होंने भूमिका ली कि भारत का वो अधिकार है, अगर वो चाहता है कि आतंकवाद के खिलाफ वो कार्रवाई करे, और पाकिस्तान ने अगर आतंकवाद के माध्यम से इन टूरिस्ट पर हमला करवाया है और भारत चाहता है कि ये आतंकवाद के अड्डे ध्वस्त करें, तो भारत का अधिकार है, ये उन्होंने मान लिया है। तो उसमें सपोर्ट की क्या बात आ गई? लेकिन ये मानने के लिए राहुल गांधी तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनको कोई जवाब चाहिए ही नहीं। उनको सिर्फ सवाल पूछने हैं, एक के पीछे एक सवाल पूछने हैं। अब ये सवाल पूछे गए, उस पर जवाब तो दे रहे हैं रोज। जयशंकर अपने माध्यम से अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अलग अलग देशों को विजिट कर रहे हैं, वहां पे दौरे उनके चल रहे हैं, वहां पे वो अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार की जो भूमिका है वो रख रहे हैं। उससे इन्हीं सवालों के जवाब मिल रहे हैं, लेकिन वो राहुल गांधी को नहीं चाहिए। तो फिर राहुल गांधी पूछेंगे कि फिर सीज फायर क्यों किया, फिर ट्रंप ने ट्वीट क्यों किया, फिर हमारे 2-4 राफेल जो जहाज है वो गिरे या नहीं गिरे, हमारे कितने लोग मारे गए। ये बार बार यही सवाल वो उपस्थित करते रहते, लेकिन उसके कोई जवाब या उनको समाधान उसका नहीं चाहिए। उनको सिर्फ सवाल पूछने हैं, तो ये जवाबों से वो मानने वाले नहीं है जरा भी। तो आने वाले समय में इसी तरह से वो सवाल पूछते रहेंगे। उनके जवाब देना केंद्र सरकार का काम है, वो केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।